नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी मिल गई है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया होगी। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता और दिल्ली पुलिस के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पर बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर बातचीत हुई। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ होती है तो वो अनियंत्रित होकर दिल्ली की सीमा में न आ जाएं, इस बात ने दिल्ली पुलिस की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहे हैं और इस दिन हरियाणा और पंजाब के किसान भारी संख्या में इकट्ठा होंगे। वही बातचीत के दौरान किसान नेताओं ने टिकरी बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों के वॉलंटियर बॉर्डर पर तैनात करने की बात कही है। शहर की दादरी में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र और राज्य की तरफ से किसान मोर्चे को जो कार्यक्रम मिलते हैं उन्हें बूथ स्तर तक लाने का काम करें। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के उत्थान के लिए कृषि कानून लेकर आए थे। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 7 साल पहले कृषि क्षेत्र के लिए 23,000 करोड़ का बजट होता था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाकर 1,23,000 करोड़ का कर दिया है। सर्वजातीय फौकात खाप ने महापंचायत कर फैसला लिया है कि 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर और 29 नवंबर को संसद घेराव में खाप के प्रत्येक गांवों से हजारों किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए जिले भर की खापों और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। वही खाप के प्रत्येक गांवों में ड्यूटियां लगाई जाएंगी। साथ ही बीजेपी जेजेपी नेताओं को आगामी फैसले तक बहिष्कार जारी रहेगा। किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के पहले से तय कार्यक्रम उसी प्रकार जारी रहेंगे, जिसके तहत सिरसा के सफाई 25 नवंबर को भारी संख्या में किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और फतेहाबाद हिसार से होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। हरियाणा के यूथ कांग्रेस को नया प्रेसिडेंट मिल गया है। दिव्यांशु बुद्धि राजा को हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बी श्रीनिवास ने हरियाणा स्टेट यूथ प्रेसिडेंट का लेटर जारी किया है। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से लेटर लेने के बाद दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद लिया। अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में हरियाणा के सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा टैगोर थिएटर में सज्जता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामयी उपस्थित रही है। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत, विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री रणजीत सिंह और कई मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी को किया नमन। लिखा, हार और जीत यह आपकी सोच पर ही निर्भर है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सीएम मनोहर लाल ने किसान मजदूरों के मसीहा दीनबंधु पर छोटू राम को भी उनकी जयंती पर नमन किया। भारतीय किसान एकता ने सिरसा अनाज मंडी स्थित गांधी पार्क में दीनबंधु पर छोटू राम की जयंती मनाई। इस उपलक्ष्य में जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा से सर छोटू राम के जीवन काल और उनके द्वारा किसानों, मजदूरों और आमजन के लिए संघर्ष का व्याख्यान भी किया गया। फरीदाबाद की त्रिखा कॉलोनी में बिजली विभाग के जेई को दादागिरी सामने आई है, जहां 2 दर्जन से ज्यादा घरों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। वही जेई ने बिजली बिल नहीं भरने का हवाला देते हुए बिजली कनेक्शन काटे हैं। लोगों ने जेई पर पैसे उगाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि विरोध के बाद जेई दोबारा मीटर लगाने के लिए तैयार हो गई। विपक्ष के भर्ती फर्जीवाड़ा को व्यापक घोटाले से बड़ा घोटाला बताने पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मनोहर सरकार में भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अगर किसी ने गलतियां की हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि पहले की सरकारों में गलत करने वालों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। पलवल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नहीं मिलने की वजह से महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। वही कार में बच्चे के जन्म के बाद जच्चा बच्चा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की गैर मौजूदगी की शिकायत जिला सिविल सर्जन से की है। वल्लभगढ़ के लघु सचिवालय के पास कई दशक से बने विवादास्पद पीर मजार को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। पीर मजार पर आपत्तिजनक दवाइयां मिली थी, जिसे लेकर सैकड़ों लोगों ने विरोध किया था और प्रशासन से पीर मजार को वहां से हटाने की मांग की थी।
लघु सचिवालय में पार्किंग का ठेका चलाने वाले राजेंद्र का कहना है कि कल शाम तक यहां पीर मजार थी, लेकिन जब उन्होंने आकर देखा तो टूटी हुई थी। अंबाला में एसपी की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पुलिस द्वारा जिले में नशे के खिलाफ सुधार मुहिम की शुरुआत की गई। एसपी जशनदीप सिंह ने नशे के खिलाफ शिकायत या किसी भी प्रकार की जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। सभी सामाजिक संगठनों ने एक मत से जिला को नशामुक्त बनाने की मुहिम से पुलिस को मदद का आश्वासन दिया है। सिरसा स्वच्छ सर्वेक्षण में कम रैंकिंग आने के बाद उपायुक्त अनीश यादव ने संज्ञान लिया। उन्होंने शहर में बाजारों, कूड़ा डंपिंग पॉइंट और पार्कों का निरीक्षण भी किया। नगर परिषद प्रशासन को सुधार के निर्देश दिए गए, साथ ही चेतावनी भी दी गई। अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी कार्य में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए टेंडर भी लगा दिया गया। उपायुक्त ने एक सप्ताह में व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। डबवाली में भारतमाला परियोजना के तहत अधिकृत की गई भूमि में उचित मुआवजे की मांग को लेकर 9 गांवों के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों का विरोध किया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस दल तैनात किया गया। हालांकि कुछ किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के कामकाज में दखल डाला है। मुख्य किसान नेता राकेश पगोटिया को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद किसानों की तरफ से एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रिहाई की मांग रखी गई है। जिसके बाद हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा कर दिया गया है। बता दें कि अमृतसर में जामनगर नेशनल हाईवे में डबवाली मंडल के 9 गांव की करीब 750 एकड़ भूमि अधिकृत की गई है। अंबाला में नगर परिषद की टीम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसा है। टीम ने पहले भी छावनी के 2 दुकानों को सील किया था, जिसका प्रॉपर्टी टैक्स करीब 5 लाख रुपए था। नगर परिषद सचिव ने बताया कि अभियान लगातार जारी है और जिन लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी बकाया है, वही लोग नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। यमुनानगर के अलहार गांव के रहने वाले राहुल कुमार जर्मनी में सांसद बन गए हैं, जिनका गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जहां सोनीपत की सब्जी मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। करनाल में शादियों के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई के कारण लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। मजबूरन लोग सब्जी खरीदने में कटौती कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र गांव बारना में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट को लेकर दर्ज मुकदमे पर किसान नामबंद हो गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि किसान यूनियन 25 नवंबर को आदर्श थाने का घेराव करेगी और बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। दरअसल बाराना गांव में बिजली चेकिंग के दौरान लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, जिस पर पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन किसान यूनियन के लोग इन मुकदमों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सुहाना में मोबाइल स्नैचर के मास्टरमाइंड सद्दाम और उसके भाई आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद 20 से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है। मोबाइल स्नैचिंग में कुछ अन्य आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पलवल में एक विधवा महिला का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो कार्रवाई है उसे शुरू कर दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी है और मौके पर पहुंचे अजमेर से दिल्ली आ रही शताब्दी एक्सप्रेसवे को रोककर बम निरोधक दस्ता ने ट्रेन को सर्च किया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के सदस्य ने पूरी ट्रेन को सर्च किया। करीब 2 घंटे तक पूरी ट्रेन को खाली कराकर सर्च किया गया। गुरुग्राम में अजमेर से दिल्ली आ रही शताब्दी एक्सप्रेसवे में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने गुरुग्राम पुलिस को फोन करके सूचना दी कि ट्रेन के अंदर बम है। शुगर मिल में बाहरी गन्ने की एंट्री को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि मिल में जारी पर्चियों में हेराफेरी की जा रही है। किसानों ने कहा कि शुगर में जो किसान बांड भरते हैं सिर्फ उनका ही गन्ना लिया जाता है, लेकिन प्रबंधन हेराफेरी करके दूसरे जिले के किसानों को पर्चियां और बॉन्ड जारी कर रही हैं। फरीदाबाद में रेलवे रोड स्थित गांधी कॉलोनी में ओवरफ्लो सीवर के पानी से परेशान लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। सीवर ओवरफ्लो के बह रहे पानी से लोगों का जीवन नर्क बन चुका है। कॉलोनी में चारों तरफ गंदगी का माहौल है, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं। पानीपत में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी मांगों को लेकर सिविल अस्पताल की ओपीडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए, पुराने कर्मचारी नहीं हटाए जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए।
यमुनानगर में लंबे समय से युवाओं को नशे की आदत डालने के लिए सक्रिय सास और दामाद में से सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने सास को 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जबकि दामाद की तलाशी जारी है। कुरुक्षेत्र के नए पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु सिंगला ने पदभार संभाला। फरीदाबाद से ट्रांसफर होकर आई कुरुक्षेत्र एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि नशा तस्करों का नेटवर्क नेस्तनाबूद होगा। यदि मैं रहूंगी तो उनकी खैर नहीं। गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रशासन की ओर से 30 नवंबर को पहला मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन होगा। अंत्योदय ग्राम उत्थान घोषणा मेले की शुरुआती सिरसा खंड से की जा रही है, जिसके बाद जिले के 10 अलग अलग जगहों पर मेले का आयोजन किया जाएगा। अंबाला पुलिस ने सभी होटल मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने होटल के सभी जरूरी कागजात को पूरा करें। हरियाणा लोक सेवा आयोग में डेंटल सर्जन फर्जीवाड़ा मामले में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वल्लभगढ़ सुहाना फ्लाईओवर के नीचे सरेआम जुआ खेलने और खिलाने का वीडियो इन दिनों हो रहा वायरल। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी चुप्पी साधी हुई है। फरीदाबाद में बड़े स्तर पर जुए और सट्टे का कारोबार लगातार चल रहा है। कैथल में प्रशासन की तरफ से पराली जलाने वाले किसानों से 15 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया और 623 लोगों के चालान काटे गए, जबकि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कृषि अधिकारी ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए 1155 लोकेशन मिली थी, जिसमें 623 लोगों के चालान किए गए और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वल्लभगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घायलों का आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पहले भी उनका झगड़ा हुआ था और उसी बात की रंजिश रखते हुए उन पर हमला कर दिया गया। अनु में मांडीखेड़ा गांव के पास साठीवाड़ी रोड पर एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैथल में 24 घंटे में 4 नए डेंगू के केस मिले हैं। जिले में अब टोटल केस की संख्या 357 पहुंच गई है। कैथल में कुल 91 सैंपलों की जांच के लिए लैब भेजा गया है। डेंगू के प्रभाव को रोकने के लिए कुल 85 टीमों का गठन किया गया है, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे करते हुए लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक कर रही हैं। टीकाकरण अभियान के तहत 984 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, जिनमें 16,223 लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। 14,263 लोगों को पहली और 1,960 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। जिले में अब तक वैक्सीन की 5,75,213 डोज लगाई जा चुकी है। भिवानी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए 30 टीमें शहर के लिए और 150 टीमें गांव के लिए बनाई हैं, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर टीकाकरण भी करेंगी। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर फतेहाबाद में ज्यादातर लोगों में झिझक देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर वैक्सीनेशन करा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,283 नए मामले सामने आए। 437 मरीजों की हुई मौत। एक्टिव केस 1,18,000 के पार। दिल्ली की हवा आज बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में AQI 280 के पार दर्ज की गई है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 के पार पहुंच गया, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। पराली जलाने की घटनाओं के बीच सिरसा में AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरनाक होते हुए AQI लेवल को नीचे लगाने के लिए प्रशासनिक कवायद तेज कर दी गई है। सिरसा के बरनला रोड स्थित मुख्य मार्गों पर जहां डस्ट पार्टिकल है, वहां दमकल की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली NCR में फैले प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को करेगा। कोर्ट ने कहा, अगर प्रदूषण का स्तर 100 हो जाता है तो कुछ प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 203 दिनों तक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को सादे रखने के लिए बड़ा सियासी दांव खेला है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने भारत आ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने अमेठी में करीब 8 लाख के 203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के लिए रूस के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है।
भारत ने इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पर इस महीने हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। भारत ने कहा कि आर्थिक सुधार, शांति और स्थिरता को पाने के प्रयास में भारत वहां नई सरकार का सहयोगी बना रहेगा। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। कृषि कानून रद्द करने की तरफ बढ़ी मोदी सरकार। कानून वापसी को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। शीतकालीन सत्र में कानून रद्द करने का प्रस्ताव होगा पास। फसलों के दाम मिलने तक किसानों की जीत नहीं। राकेश टिकैत बोले, एमएसपी का गारंटी कार्ड लेकर ही जाएंगे घर। 27 नवंबर की बैठक में साफ होगी अगली रणनीति। धरना स्थलों पर बढ़ रही भीड़ से पुलिस की बड़ी चिंता। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर की किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक। किसान नेताओं ने दिया स्थिति कंट्रोल करने का आश्वासन। कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम मनोहर लाल। कल सुबह होगी मुलाकात। आज शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल, कॉलेज। वर्क फ्रॉम होम भी होगा खत्म। प्रदूषण में कमी के बाद सरकार ने लिया फैसला। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा चूहे और सट्टे का कारोबार। वल्लभगढ़ सुहाना फ्लाईओवर के पास खुलेआम चलता है चूहे का धंधा। पुलिस के आला अधिकारियों ने साधी चुप्पी।